नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तमाम तर सियासी जमातें मिलकर इस वक्त जाम शोरो टूल प्लाजा को ब्लॉक कर चुकी हैं। नाज़रीन वहां पर एक बहुत बड़ा धरना दिया जा रहा है। GDA, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, फिर नाज़रीन ये तमाम तर सियासी जमातें जो हैं वहां पर मिलकर अपने मैंडेट के चोरी होने के खिलाफ एक जबरदस्त किस्म का मुजाहिरा ये सियासी जमातें वहां पर कर रही हैं। धरने की शक्ल जो है वो मुजाहिरा इस वक्त इख्तियार कर चुका है। टूल प्लाजा जो है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुका है। बहुत बड़ी तादाद लोगों की इस मुजाहिरे में नाजरीन शरीक है और डायरेक्ट बगैर किसी लिहाज के, बगैर किसी लुकनत के, बगैर किसी जोमानी जुमलों के इस्तेमाल के स्टैब्लिशमेंट को टारगेट किया जा रहा है। डायरेक्ट पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं और नाजरीन बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीरें जो हैं वो आज कर दी गई हैं। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन आज बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तहरीक इंसाफ ने की, नून लीग ने की, पीपल्स पार्टी ने की, MQM ने की और एक दूसरे के खिलाफ जो दशनाम दराजी का सिलसिला है वो जोरों शोर के साथ जारी है और जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है इस वक्त वो मुसलसल राइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर लाजमन क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। नाज़रीन सबसे पहले शुरू कर लेते हैं अली अमीन गंडापुर के एक स्टेटमेंट से और उनका कहना है कि अगर हम हुकूमत बनाते हैं KPK में तो हम स्टैब्लिशमेंट को एतमाद में लेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि स्टैब्लिशमेंट हमें भी एतमाद में ले। नाज़रीन अली अमीन गंडापुर ये वो शख्स हैं कि जो इमरान खान की किचन कैबिनेट में थे और हमेशा इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाने के ऊपर उकसाते थे और एक ऑफेंसिव फ्रंट के ऊपर रहने की जो तजवीज़ है वो अली अमीन गंडापुर दिया करते थे। इस मौके के ऊपर आके नाज़रीन अली अमीन गंडापुर का ये कहना कि इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लेंगे और एतमाद देंगे भी, ये बहुत खुशाइंद है और इदारों के दरमियान और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के दरमियान जो खलफशार है, जो गैप है, इससे वो जो है कम होगा और इस अमल की जो है वो हर सूरत हौसला अफजाई होनी चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत इनेविटेबल है। ये तो होगी नाज़रीन पहली खबर। अगली खबर ये है कि इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई जारी है। इसके ऊपर मैं तफसीली जो है अपने गुज़श्ता व्लॉग्स में बात कर चुका हूँ। एक जो इसकी माइनर डिटेल है मैंने अपने व्लॉग्स में डिस्कस की कि कैसे जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो हैं ये प्रो इमरान खान जज हैं, जबकि जस्टिस फायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ये वो जजेस हैं जो कि इमरान खान के मुखालिफ माने जाते हैं और कैसे रेफरेंस जो है वो सरदार तारिक मसूद के खिलाफ भी दायर हुआ जो कि फायज़ ईसा के दोस्त हैं और एक रेफरेंस जो है वो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ दायर हुआ था जो कि इमरान खान के हामी जज माने जाते हैं, लेकिन जो है सरदार तारिक मसूद के खिलाफ जो रेफरेंस आता है उसको खारिज कर दिया जाता है, लेकिन जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ जो रेफरेंस आता है उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ रेफर करके वहाँ पर इनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ जज वो हैं जो कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के एक बहुत बड़े अपोनेंट हैं और बड़े वर्स किस्म के इनके जो है वो मुखालिफ माने जाते हैं जो कि सरदार तारिक मसूद है। तो उसके बाद नाज़रीन जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने इस्तीफ़ा भी दे दिया था। जस्टिस एजाजुल हसन ने भी जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को डिफेंड करते हुए वो मुस्ताफ़ी हो गए थे। उनका कहना था कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ जो भी कार्रवाई चल रही है ये बुग्ज़ के ऊपर मबनी है और मैं इसका बॉयकॉट करता हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात नाज़रीन ये कि जब एक जज अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाए और वो घर चला जाए उसके बाद उसके खिलाफ जितने भी केसेस हों, जो भी कोई उसके खिलाफ जो है वो रेफरेंस हो, वो ख़त्म हो जाता है, तमाम तर मामलात रैप अप कर दिए जाते हैं। लेकिन जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के मुस्ताफ़ी होने के बावजूद उनका मामला जो है वो प्रोसीड किया जा रहा है। उनके खिलाफ जो गवाहान हैं उनके बयानात लिए जा चुके हैं। मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जारी है और इसके ऊपर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने भी रिस्पॉन्ड किया है और उनका कहना है कि चूंकि मैं मुस्ताफ़ी हो चुका हूं और पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि अगर एक जज मुस्ताफ़ी होकर घर जा चुका है उसके खिलाफ जितने भी केसेस चल रहे होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, मामलात को रैप अप कर दिया जाता है। लिहाजा पाकिस्तान के आइन के तहत, पाकिस्तान के कानून के तहत मैं इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ कि मेरे खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं मैं उनकी हियरिंग में जाकर अपने आप को अपेयर करूँ। लिहाजा मैं जो है इन केसेस में अपेयर ही नहीं होऊंगा, ये कहना था जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का। और पाकिस्तान में आप अदल का हिसाब किताब और निज़ाम देख लें कि एक जज हैं और उन पर इल्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो हक के साथ खड़े थे, इमरान खान के साथ खड़े थे और जिस तरह उन्हें जो है दीवार में चुना जा रहा है
और जो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कैसे उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, ये जो नाज़रीन सारा कुछ आपके सामने है। और इसी चीज़ को देखते हुए जजेस मुस्ताफ़ी भी हुए। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने भी इस्तीफ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल हसन, जो कि नेक्स्ट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे, उन्होंने भी एहतजाज करते हुए इस्तीफ़ा दिया। लेकिन उसके बावजूद जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ जो कार्रवाई है वो जूं की तूं जारी है। अगली खबर नाज़रीन ये है कि मौलाना साहब ने जो बयान दिए जनरल बाजवा के खिलाफ, और जनरल बाजवा का भी एक रिस्पॉन्स जो है वो मौलाना साहब के खिलाफ आया। इसके ऊपर तफसीली बात जो है मैं अपने गुज़श्ता व्लॉग्स में कर चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। तो नाज़रीन इस वक्त जो है ट्विटर के ऊपर एक अलग ही बहस जो है वो छिड़ चुकी है, और जनरल बाजवा को जो है उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इमरान खान का जो बयान था मीर जाफर का और मीर सादिक का वो दुरुस्त था, और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की है और अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके मामला को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, लिहाजा इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। ये इस वक्त नाज़रीन स्पेकुलेशन चल रही है पूरे ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से ट्वीट्स किए जा रहे हैं, और ये चीज़ ट्रेंडिंग में भी है। ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड्स चलते हैं वहाँ पर भी जो है इस तरह के ट्रेंड जो है वो चलाए जा रहे हैं। अब क्या वो ऑर्गेनिक हैं, या कि तहरीक इंसाफ की ब्रिगेड चला रही है, या तहरीक इंसाफ के रोबोट्स चला रहे हैं, इस हवाले से मुझे कोई श्योरिटी नहीं है। ताब ये मामला जो है इस वक्त ट्विटर के ऊपर खासा ज़ेर बहस है। उसके बाद नाज़रीन आ जाते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। तो नून लीग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उनका कहना था, उसमें मरियम औरंगज़ेब थी, अतात आरड़ थे कि जी हमारा मैंडेट चुराया गया, और हमारे फार्म 45 जो है वो असली हैं, और मीडिया ने ठीक तरह से रिपोर्टिंग नहीं की, तो मीडिया को जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, और हमें जो है मीडिया ने हराया हर जगह पे, तो वो कोई हतमी नताइज नहीं थे। तो यहाँ पर एक सवाल उनसे बनता है कि आखिर पूरे पाकिस्तान का मीडिया, जिसे आप इश्तिहारात के पैसे देते हैं, जिसे आपने 10 अरब रुपए लुटाए अपने 16 माह के इक़्तिदार के दौरान, जिसके ऊपर इमरान खान की खबर चलाने के ऊपर पाबंदी है, और एक व्हाट्सएप ग्रुप्स में उनको इंस्ट्रक्शंस आती हैं और उसी को जो है उन्होंने बयान करना होता है, तो अगर वो मीडिया जो कि इतना बायस्ड है और वो पूरे पाकिस्तान से रिपोर्टिंग कर रहा है, इतने चैनल्स हैं, हर एक चैनल ने इमरान खान को आगे क्यों दिखाया, हर एक चैनल ने ही इमरान खान के कैंडिडेट को फातेह करार क्यों दिया, कोई एक चैनल को गलती से जो है वो नून लीग के किसी कैंडिडेट को फातेह करार क्यों नहीं करार दे पाया, क्यों किसी भी चैनल ने, चाहे जियो न्यूज़ हो चाहे ARY हो, उसने क्यों नून लीग के किसी भी कौमी या सूबाई असम्बली के उम्मीदवार को फातेह करार क्यों नहीं दिया। ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। ठीक है, मीडिया की ने जो है वो गैर जिम्मेदाराना जो है वो रवैये का मुजाहरा किया, वो बात आपकी दुरुस्त है, आपके इल्ज़ामात जो हैं वो सच मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इस सवाल का जवाब जो है वो भी आपसे लेना बनता है कि फिर क्यों जो है पाकिस्तान का इतना अनबायस्ड मीडिया जो है आपके एक कैंडिडेट को जो है वो जितवाता हुआ नहीं दिखा सका 8 फरवरी वाली रात को। अच्छा, आगे आ जाते हैं नाज़रीन। तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और तहरीक इंसाफ जो है हर दफ़ा एक नया ही ट्रेंड सेट करती है, और फिर उनके ट्रेंड को जो है ना फिर तमाम दर सियासी जमातें जो हैं वो कॉपी करती हैं। तो आज तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नाज़रीन, और उसमें उन्होंने तमाम तर जो आलमी मीडिया है, जो आलमी सहाफ़ी हैं, आलमी जराइद के जो नुमाइंदगान हैं, उनको भी बुलाया हुआ था, और तहरीक इंसाफ की तमाम तर जो टॉप टियर क़यादत है वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक थी, और उन तमाम तर लोगों को प्रेजेंट किया गया, उनको बोलने का मौका दिया गया, उनके फार्म 45 जो हैं वो दिखाए गए कि जिनके साथ धांधली हुई है, जो रात तक तो जो है वो जीत रहे थे, जब सुबह हुई तो वो हार चुके थे, तो उन सब के जो है नाज़रीन बारी बारी खिताब का उनको मौका दिया गया, उन्होंने अपने शवाहिद सामने रखे, अपने फार्म 45 सामने रखे, और सलमान अकरम राजा ने नाज़रीन इंग्लिश, बड़ी शुस्ता इंग्लिश में जो है हर एक मामले को जो है वो बड़ा खूबसूरत तरीके से डिकोड करके रखा, और पीछे बड़ी स्क्रीन के ऊपर जो है वो साथ साथ वीडियो भी चला के दिखाते रहे कि कैसे जो है वो तमाम तर कॉन्स्टिट्यूंसीज में मुदाखलत होती रही और लोग घुसते रहे, और कैसे जो है वो डब्बे चुराए जाते रहे, डब्बे तोड़े गए जो बैलेट बॉक्सेस के होते हैं, और जो भी वो धांधली की सारी वो फुटेज जो है उन्होंने कलेक्ट की हुई थी, वो भी जो है उन्होंने साथ साथ बड़ी स्क्रीन के ऊपर चला के आलमी मुबस्सरीन को दिखाई। और सबसे बढ़ के नाज़रीन जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के लिए, जो मीडिया तो था ही था, आलमी जराइद के नुमाइंदगान जो हैं वो भी थे, बाकी लोग जो वहाँ पर सामने शरीक थे, ऐसा लग रहा था कि गोया प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो रही हो बल्कि ये कोई जलसा हो। तो ये तो हाल इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। अब आ जाते हैं नाज़रीन इस जाम शोरो वाले ये जो जाम शोरो टूल प्लाजा के ऊपर ये तमाम तर सियासी जमातें मिलकर जो है मुजाहरा कर रही हैं। इस वक्त नाज़रीन GDA, जमात इस्लामी, JUIF और तमाम तर जो छोटी छोटी सियासी जमातें जो क्लेम करती हैं कि उनके साथ धांधली हुई है, वो सब मिलकर जो है वहाँ पर जाम शोरो टूल प्लाजा के ऊपर उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का धरना दिया हुआ है। मोटरवे ब्लॉक हो चुकी है, और बड़ी कड़ाकेदार किस्म की तकरीरें जो है बहुत धुआंधार किस्म की, और डायरेक्ट सियासी जमातों के साथ साथ स्टैब्लिशमेंट को नाम लेकर जो है वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है,
और इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए गए हैं, इस तरह से जो है एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाया गया है, जिनको मैं तो एज इट इज़ जो है यहाँ पर रिपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन छोटा सा चंक जो है मैं उसका शेयर कर देता हूँ। पीर पगारा साहब की बारी जब आई तकरीर की तो उनका ये कहना था कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है इनको होश के नाखून लेने चाहिए, और जो इंतखाबात के रिजल्ट्स जो थे वो 3 माह से पहले ही उनका तयन हो चुका था, और ये सब बिक चुके हैं और इन्होंने पैसे ले लिए हैं, और हमारी जो फ़ौज है उसको बड़े होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि जिन जिन ममालिक की फ़ौज और उनके लोगों के दरमियान जब अदम एतमाद पैदा हुआ है, वो ममालिक जो है वो बहुत बुरी तरह के मसाइल का शिकार हुए हैं। लिहाजा पाकिस्तान पर रहम करें, अपने आप के ऊपर रहम करें, इस मुल्क के ऊपर रहम करें। और इमरान खान बड़ा सच्चा लीडर है और वो करप्ट नहीं है। अगर वो करप्ट है तो फिर हम सब जो हैं वो करप्ट हैं, और तोशा खाना की घड़ी तो कोई मामला ही कोई नहीं। इमरान खान फरिश्ता नहीं है, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। नवाज शरीफ ने पूरी एक कार जो है वो तोशा खाना से ली, और कार जो लेना ये टेक्निकली अलाउड ही नहीं है, तो वो शख्स जो है वो दंदनाता फिर रहा है। लेकिन इमरान खान को आपने जो है वो पकड़ के जेल में डाल दिया है। नाज़रीन, हाफिज़ नईमुर रहमान उन्होंने तकरीर की, फ़हमीदा मिर्ज़ा ने तकरीर की, उसके बाद जो है सायरा बानो उन्होंने बड़ी ख़तरनाक किस्म की तकरीर की, और उनका कहना था कि ये जो मुज़ाहरा है हम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन इससे अगला जो हमारा मुज़ाहरा है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिस के बाहर भी हो सकता। यही एग्जैक्ट उनके वर्ड्स थे, और भी बहुत कुछ कहा गया। सारी चीज़ें जो है मैं इस व्लॉग में रैपअप नहीं कर सकता, व्लॉग जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। बड़ी ख़तरनाक किस्म की तकरीरें जो हैं आज तमाम तरह सियासी जमातों के रहनुमाओं ने मिलकर की। वहाँ पर राशिद सुमरो थे जो कि JUIF की टॉप टियर क़यादत में आते हैं, उन्होंने भी इसी तरह की जो है वो मिलती जुलती बातें की। तो आज जो है बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, और हर एक बंदा जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो बयानबाजी कर रहा है। अब एक तरफ नाज़रीन ये मुज़ाहिरा हुआ, और उसके जवाब में शर्जील मेमन जो हैं उन्होंने भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसके साथ ही MQM ने भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो साथ में जो है ना चीज़ें बैलेंस भी हो रही हैं, बैलेंसिंग एक्ट भी हो रहा है। मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसके जवाब में नून लीग ने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर पीपल्स पार्टी ने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अब GDA का जो है ये GDA भी जो है वहाँ पर उस जलसे में शरीक है, और उनके पीरों मुरीदों की बहुत बड़ी तादाद है, और इतनी धुआंधार किस्म की तकरीरें हो रही हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए अब फिर से पीपल्स पार्टी ने भी जो है वो एक तकरीर कर दी है, उसके साथ साथ MQM ने भी एक तकरीर कर दी है, और हो सकता है थोड़ी देर तक नून लीग आज इस दिन में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, और ये जो मुजाहिरा हो रहा है वहाँ पर जो है लोगों को लताड़ने की कोशिश करें और चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो खैर आज बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तकरीरें, दशनाम दराजी, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात। तो खैर पोलराइजेशन जो है वो बहुत बढ़ रही है, जो कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान में मौजूद नस्लों के मुस्तकबिल के लिए जो है वो अच्छा नहीं है। बेहतरीन तरीके से मुफाहमत के साथ और हक़ के साथ, सच के साथ मिलकर चलना चाहिए। तमाम तर लोगों को चाहिए कि अपनी जो पॉलिसी है उसको रिवाइज़ करें, इससे पहले कि पाकिस्तान का और पाकिस्तान के लोगों का और ख़ुद उनका जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। नाज़रीन, फिलहाल इतनी ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल और फेसबुक पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।